हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रूट, जड़, जिसको मूल कहते हैं, बोलते हैं ना जड़, उसी को दूसरा पर्यायवाची शब्द में मूल कहते हैं। कोई भी चीज़ का बोलते हैं ना कि मूल, इस बात बताइए, मतलब जड़ वाला बात बताइए, है ना, रूट। आज का जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली क्या है, जड़ या तो फिर मूल, मूल रूप बोलते हैं ना, जड़ रूपी, है ना, मूल रूप, ठीक है ना। तो देखिए, पिछला वीडियो में हम लीफ बता दिए थे पूरा डिटेल में, फ्लावर बता दिए थे, स्टेम बता दिए थे। आज हम आपको रूट बताएंगे कि रूट क्या होता है और रूट कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि रूट एक किस प्रकार का रूट है, लीफ को देख के, फ्लावर को देख करके, स्टेम को देख करके। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम देखते हैं रूट के बारे में। चलिए देखिए, अगर रूट, किसी भी सीड को अगर हम बोते हैं तो रूट बनता है सबसे पहले, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक सीड है, एक सीड है। अब ये कैसा सीड है, डाइकॉट सीड है। और एक कैसा सीड है, ये मोनोकॉट है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको अगर खोलेंगे तो एक दाना निकलेगा, इसको खोलेंगे तो दो दाना निकलेगा, तो डाइकॉट सीड है, ठीक है ना। मोनोकॉट या तो डाइकॉट सीड है। अब हम कोई सीड को लगाएं, ठीक है ना, ये सीड है, ये क्या है, ये सीड है, ठीक है ना। चलिए ये क्या है, ये सीड है। जब जर्मिनेशन होगा, है ना, जर्मिनेशन होगा, इसको जमीन में हम बो देंगे। और बोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, थोड़ा सा गर्मी चाहिए, हवा चाहिए, है ना, धूप जरूरत नहीं होता है। अंकुरन के लिए, जर्मिनेशन के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होता है। चना को भिगो करके पोटली में बांध करके छोड़ देंगे तो उग जाता है, उसको जरूरत नहीं होता है किसका, धूप का, ठीक है ना। और न्यूट्रिशन का भी जरूरत नहीं होता है। ऐसा नहीं कि खाद मसाला डालेंगे तब जाके जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन का हम बात कर रहे हैं, सिर्फ जर्मिनेशन के लिए आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, जर्मिनेशन के लिए नीड नॉट, मतलब आवश्यक नहीं है, तो किसका, न्यूट्रिशन का, पोषण का, ठीक है ना। कोई चीज़ का पोषण का आवश्यकता नहीं है, न्यूट्रिशन का या तो फिर लाइट का, है ना, प्रकाश का, है ना, प्रकाश का, ये सब का आवश्यकता नहीं होता है। धूप नहीं लगेगा फिर भी चना अंकुरित हो जाता है, पोषण भी नहीं देते खाद मसाला तो फिर भी अंकुरित हो जाता है। हाँ, डेवलपमेंट आगे होने के लिए वो फॉस्फेट, डीएपी, यूरिया डालते हैं। अब देखिए सीड है, अब जब सीड को रोपेंगे तो वो हीट होगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। तो दो भाग में देखते होंगे, अगर आप सीड को रोपते हैं और थोड़ा सा 2-4 दिन में निकालिएगा तो दो सीड से ऐसे करके, एक ऐसे करके ऐसे निकलता है, दो भाग में निकलता है। तो ये वाला इसको कहते हैं प्लूमूल और इसको कहते हैं रेडिकल। और यही सबसे फर्स्ट जर्मिनेट होता है, फर्स्ट जर्मिनेट, तो फिर हाँ फर्स्ट है। और ये रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। और ये प्लूमूल क्या बनाता है, सूट या तो फिर स्टेम बनाता है, कहने मतलब ऊपर, ठीक है ना। ये प्लूमूल क्या होता है, जमीन के ऊपर भागता है और ये रेडिकल नीचे भागता है, ठीक है ना। चलिए इसको हिंदी में, रेडिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलांकुर, मूलांकुर। अब एक बात आप याद रखिए, जो रूट और ये रेडिकल और प्लूमल जो होता है ना, ये आरोही अंग है जड़ का, रूट का, है ना। लिख देते हैं, रूट का, रेडिकल एक आरोही अंग है। आरोही का मतलब आरोही अंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आरोही का मतलब क्या होता है, डिसे मतलब छोटा से लेकर बड़ा, मतलब बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। जड़ क्या होता है, बढ़ते रहता है, और स्टेम क्या होता है, बढ़ते रहता है। ये दोनों, है ना, रेडिकल और प्लस ये प्लूमूल, ये दोनों क्या है, आरोही अंग है। तो यहाँ पे हम रेडिकल का बात करेंगे। क्यों बात करेंगे, क्योंकि हम रूट का बात कर रहे हैं, है ना। इससे क्या होता है, रूट का निर्माण होता है, और इससे क्या होता है, सूट का या तो फिर स्टेम का निर्माण होता है। और ये जो दोनों है से एम्ब्रियो का पार्ट है, एम्ब्रियो का भाग है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक एक बेसिक आपको रफ आइडिया हो गया होगा, ठीक है ना। एक आरोही अंग है। अब हम आगे चलते हैं।
यही यही जो मूलांकर है जब लंबा होता है मतलब बढ़ता है तो क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और रूट के बारे में थोड़ा सा कुछ खास बात को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आरोही अंग है, इंग्लिश वाले फ्रेंड्स रेडिकल, ठीक है ना। रेडिकल से क्या होता है, रूट बनता है, रूट बनता है। अब रूट जो होता है उसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, रूट जो होता है, जड़ जो होता है, सो वो क्या होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक होता है ना, पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक और पॉजिटिव जियोस्कोपिक और नेगेटिव फोटोस्कोपिक। ये क्या बात कर रहा है, सिंपली आप समझिए, आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना, कि फोटोग्राफिक फोटोस्कोपिक क्या लिखे, फोटोग्राफिक है ना, ग्राफिक, ठीक है ना। ये फोटोग्राफी या तो हाइड्रोस्कोपिक या तो जियोट्रॉपिक, ये क्या मतलब होता है, सिंपली हाँ ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ को फेंकें, ठीक है ना, बात समझिए। अगर हम इस ब्लॉक है, मतलब एक कोई लकड़ी है, लकड़ी, अगर हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क। कहने का मतलब क्या है, हम जिस तरफ दौड़ रहे हैं उसी तरफ अगर धक्का लगने से वो चीज़ उधर दौड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको पॉजिटिव कहते हैं। समझ में आया? पॉजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि सही डायरेक्शन, उल्टा नहीं, ठीक है ना। अगर हम बाल्टी से पानी खींच रहे हैं ऊपर की ओर, बाल्टी ऊपर आ रहा है तो हम बोलेंगे ना पॉजिटिव आ रहा है, हम खींच रहे हैं ऊपर और जा रहा है नीचे, तब तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए क्या होता है सब, ठीक है ना। हाँ, इसको जो जड़ होता है, जो जड़ होता है, ठीक है ना, हाँ, जो जड़ होता है, नकारात्मक जल अनुवर्ती, कहने का मतलब क्या है, अरे ये अच्छा ये पॉजिटिव है ना, धनात्मक, धनात्मक जल अनुवर्ती और नकारात्मक गुरुत्व अनुवर्ती, और ये भी नकारात्मक प्रकाश अनुवर्ती। ये क्या है, हिंदी में लिख दिए, ठीक है ना। जो जड़ होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों होता है, किसके लिए धनात्मक होता है, पानी के लिए। अगर जड़ को जमीन के अंदर जाना है, क्योंकि पानी अंदर है, तो पानी की खोज के लिए वो अंदर जा रहा है, रूट पानी जिधर है उधर ही जा रहा है ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल, धनात्मक जलानुवर्ती, ठीक है ना। क्या होता है, धनात्मक जलानुवर्ती। कहने का मतलब है कि जिधर पानी है उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ किसका, रूट के लिए। ये रूट के लिए आपसे ये पूछ भी लिया जा सकता है, अगर यहीं पे आपको रेडिकल भी दे दिया जा सकता है, क्योंकि रेडिकल से ही रूट का भी निर्माण होता है। अब आपको एक बात याद रखना है कि पॉजिटिव जियोस्कोपिक क्या होता है, गुरुत्व, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी को चीज़ को नीचे खींचता है, तो जड़ भी तो उधर ही जा रहा है। अगर कोई चीज़ को नीचे खींच रहा है और हम नीचे गिर रहे हैं, देखिए आप लोग पॉजिटिव जी नेगेटिव जी के बारे में पढ़े होंगे, पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी। जी का वैल्यू ऐसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रहा है तो पॉजिटिव जी, और कोई चीज़ नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव जी। कहने मतलब है कि हम इसको फेंकें, देखिए ये चीज़ है, इसको ग्रेविटी नीचे खींच रहा है,
और हम इसको ऊपर फेंकें तो नीचे के बजाय जी के कंपेयर में जी तो बोलेगा भैया हमारे तुम उल्टा काम कर रहे हो, हम तुम्हारे लिए नेगेटिव हैं। चलिए वो देखना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कभी कभी ना ऑफ हो जाता है। तो चलिए अगर हम इसको ऊपर फेंकें तो जी तो बोलेगा हमारे विपरीत काम किया। जैसे कभी लड़ाई हो जाता है दो आदमी, तो बोले भैया वहाँ मत जाइएगा, ठीक है नहीं जाएंगे। अरे आप चल जाइएगा तो बोलेगा ना अरे हमारा विपरीत तुम तो काम करता है जी, हमारा विपरीत तुम काम किया, नहीं जाएंगे भैया, और नहीं गया तुम, हमारा तुम पॉजिटिव मतलब हम जो तुमको बोले वो काम तुम किया। तो कहना मतलब है जी बोलता है कि हम हर चीज़ को नीचे खींचते हैं, और इसको ऊपर फेंक दिया तो तुम उल्टा काम किए, नेगेटिव हो गया। और हम बोले कि रूट है, रूट बोला कि अच्छा आप हमेशा हर चीज़ को नीचे खींचते हैं, बोला हाँ, तो हम आप ही तरफ आते हैं, जड़ नीचे जमीन में जाता है तो वो क्या हुआ पॉजिटिव जियोस्कोपिक ना क्या लिख दिए भाई, हाँ अच्छा धनात्मक होगा ना यहाँ पे, है ना, क्या होगा धनात्मक, ठीक है ना। जड़ बोला कि हम आप ही की तरफ आ रहे हैं, जी बोला हाँ कोई बात नहीं जी आइए जी, तो जी जिधर नीचे खींचता है कोई चीज़ को जड़ भी उधर ही जा रहा है, इसी कारण क्या होगा पॉजिटिव जियोस्कोपिक हुआ। अब ये नेगेटिव फोटोट्रोपिक क्यों हुआ, नकारात्मक प्रकाश वनवर्ती, ठीक है ना। धूप बोला कि भाई हमरे तरफ ना आकर के तू जमीन की तरफ नीचे जा रहा है। धूप बोला कि हमारा खोज में कौन आता है, प्लूमल आता है, जिससे स्टेम बनता है, वो हमारे लिए है बढ़िया, क्योंकि हमको खोजते हुए ऊपर आता है और हम ऊपर में हैं, और तुम क्या है उल्टा भाग रहा है हमसे ऊपर। जैसे हम यहाँ खड़ा हैं, कोई आदमी बोले आओ हमारे पास, है ना, तो वहाँ दो आदमी है, एक आदमी हमरे तरफ आया, एक तरफ आदमी उधर चल गया, तो जो हमरे तरफ आया वो पॉजिटिव हुआ और जो हमसे दूर गया वो नेगेटिव हुआ। तो क्या हुआ ये नेगेटिव फोटोग्राफिक है, ठीक है ना, फोटोग्राफिक है। यहाँ पे ये चीज़ समझ में आपको आ जाना चाहिए कि रूट के बारे में ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, जो जिसकी खोज में जाता है उसी दिशा में जहाँ रहता है तो पॉजिटिव, और उसका विपरीत दिशा में वो नेगेटिव। चलिए ये आसान था बट आपको समझाना जरूरी था क्योंकि MCQ यहाँ से आ जाता है, तो ये चीज़ कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना बहुत ज़्यादा डीप नहीं सेट करता है, हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप सेट कर देता है, कुछ डीप सेट नहीं करता, वो सिर्फ जानना चाहता है कि आपको एक्चुअल बात पता है या नहीं पता है। अगर आपको जो जितना दिया है आपके बुक में उतना पता है कि नहीं पता है, अगर वो नहीं पता है तो फिर भाई आपको तो टफ लगेगा ही, ठीक है ना। अब हम रूट का कुछ करैक्टर का हम बात कर लेते हैं, करैक्टर है ना, विशेषताएं, विशेषताएं करैक्टर, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। करैक्टर कुछ जड़ का ना कुछ गुण होता है, क्या होता है कुछ गुण होता है, यही गुण जो अभी हम लिखवाए थे, एक कोशिकीय मूल रोम होता है, रूट हेयर होता है, रूट हेयर, जड़ में क्या होता है रूट हेयर होता है, ठीक है ना। दूसरा ये करैक्टर है, ठीक है ना, ये क्या है करैक्टर है। रूट में ना नोड और इंटर नोड नहीं होता है, मतलब संधि और पर्व संधियां, है ना, संधि एंड नोड एंड इंटर नोड नहीं होता है, एक करैक्टर है किसका रूट का। दूसरा क्या है ये, अगर हम बोले कि पॉजिटिव मतलब धनात्मक हाइड्रोस्कोपिक होता है ना, तो हम लिख देते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्कोपिक एंड जियोस्कोपिक, गुरुत्वीय है ना, गुरुत्व अनुवर्ती और जलानुवर्ती होता है। अगर हम बात करें तो नेगेटिव क्या होता है फोटोग्राफिक, ठीक है ना।
मतलब लाइट के वो उल्टा बढ़ता है। तो ये कुछ बात क्या हुआ, करैक्टर का हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5, ठीक है ना। ये क्या हुआ, रूट में। रूट में पत्ती नहीं होती है, पत्ती होता है क्या, रूट में पत्ता आता है क्या, नहीं आता है। चलिए ये बात हुआ सिर्फ इसका करैक्टर का। हो सकता है आपसे यहीं पे क्वेश्चन घुमा घुमा पूछ लिया जाए, है ना। अब हम बात करेंगे रूट का टाइप का। देखिए अब आसान है, अब यहाँ से टॉपिक ना आसान है। टाइप, प्रकार, 2 प्रकार का रूट होता है। एक होता है टैप रूट और एक होता है फाइब्रस रूट। ठीक है ना। टैप रूट जो होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, है ना। टैप रूट को मूसला जड़ अपस्थानिक जड़, हाँ जो भी लिखना है, जड़ है तो जड़ें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टैप रूट होता है, टैप रूट हम पिछला में प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं, एक्सपेरिमेंट करके वो दिखाए भी आपको कि देखिए, है ना। जो टैप रूट होता है वो डाइकोट में पाया जाता है, डाइकोट, है ना, द्विबीजपत्री, बीजपत्री, ठीक है ना। ये क्या है, मोनोकोट, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री में ये पाया जाता है। अगर एग्जाम्पल लिख दें हम एक बीज पत्री का, तो राइस, वेट, मैच, एटसेट्रा, ये क्या है, फाइबरस रूट होता है। और 2 का बात करें तो चना, मटर, सरसों, नीम, etc, है ना। ये सब क्या है, टैप रूट। और जो टैप रूट होता है ना, लगातार क्या होता है, वृद्धि होता है। टैप रूट क्या होता है, हमेशा वृद्धि होता है। वृद्धि होता है, ठीक है ना। और जो फाइबरस रूट होता है, जब इसका सीड का जो मूल जो जड़ होता है वो जब आता है फर्स्ट टाइम, फिर उसको उखाड़ के लगाते हैं तो वो खत्म हो जाता है, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा मूल जड़ इसमें कौन सा है, मूल जड़ इसमें कौन सा है वो पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ना जो टैप रूट है ना, जो टैप रूट है उसमें हम कुछ टैप रूट को खाते हैं, ठीक है ना। हम टैप रूट को कुछ खाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो मॉडिफिकेशन टैप रूट होता है ना, मॉडिफाइड रूट। देखिए वहाँ पिछला वीडियो में हम मॉडिफाइड स्टेम के बारे में पढ़े थे कि कुछ स्टेम जो तना है उसको खाते हैं, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, है ना, सलजम हो गया, तो वो क्या है, स्टेम है, ठीक है ना, वो उसको हम खाते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो टैप रूट है, इसमें सॉरी मॉडिफाइड रूट, ठीक है ना, मॉडिफाइड रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको मिटा करके इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। फाइबरस रूट ज़्यादा नहीं है ना। जो फाइबरस रूट होता है ना वो गुजुर गुजुर होता है, कहने मतलब जब बाल की जटा की तरह, पता ही नहीं चलेगा। अगर बाल लेडीज लोग झाड़ करके से फेंक देगी, है ना, तो पता चलेगा, खींचेगा तो पता चल पाइएगा ये कोना वाला बाल ये वाला है, चाहे सबसे खींचेगा तो टूट जाएगा, फिर भी वो गोल बनते रहेगा, है ना। उसको 2-4 को तोड़ भी लीजिएगा तो पता नहीं चलेगा, मतलब उसका मेन पता ही नहीं है किधर से वो पूरा मतलब अजीब सा जाला के जैसा बन जाता है। उसी तरह जो फाइबरस रूट होता है। अब देखिए मॉडिफाइड जो रूट होता है, ठीक है ना, मॉडिफाइड रूट वो 2-3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। वो पूरा रूट ही है, हम उसको खाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, जैसे एक हो गया तुर्की रूपी, फ्यूजन फॉर्म है मूली। ये मूली क्या होता है, तुर्की रूपी होता है वो, तुर्की रूपी फ्यूजी फॉर्म में एग्जाम्पल आ गया मूली। अब देखिए मूली क्या होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे होता है।
मूली क्या होता है, ऐसे होता है, बीच में भी मोटा होता है तो ऐसे होता है। ये क्या है, मूली। ये तुर्की रूपी होता है, इसको फ्यूजी फॉर्म बोलते हैं। दूसरा शंख रूपी है ना, कॉनिकल शेप, मतलब कौन के जैसा, शंख रूपी, शंख रूपी कॉनिकल, जिसमें आता है गाजर। गाजर क्या होगा, हमेशा ऐसे होगा, है ना, ऐसे गाजर होता है। ये क्या होता है, खरगोश गाजर नहीं खाता है, वो दिखा दिया गया है, ठीक है ना, खरगोश गाजर नहीं खाता है ना। चलिए, और खरगोश गाजर नहीं खाता है, और एक आपको पता होना चाहिए एक बात, जो खरगोश होता है ना अपना पॉटी को भी खा जाता है ना, बहुत गंदा स्मेल करता है। चलिए, ये शंख रूपी हो गया। एक होता है, एक कॉनिकल हो गया, एक फ्यूजी फॉर्म हो गया, और एक होगा कुंभी, ठीक है ना, क्या होगा, कुंभी रूपी। ये जो कुंभी रूपी होता है, जो सलजम होता है, सलजम देखते हैं ऐसे होता है, ऊपर क्या होता है, मोटा होता है, नीचे हल्का सा पूछे निकला होता है, बीट है ना, बीट, कुंभी रूपी, कुंभी रूपी नैपी फॉर्म। इसमें क्या होता है, सलजम हो गया, ठीक है ना, चकुंदर हो गया, चुकंदर ना, चुकंदर, ठीक है ना, बीट रूट, जो भी है, ठीक है ना, सलजम। ये क्या होता है, ऊपर में मतलब ज़्यादा मोटा होता है, नीचे हल्का पूछ, और ये क्या होता है, नीचे जाके पतला हो जाता है, ये मोटा होता है लगभग। और एक होता है आपका एक तुर्की रूपी, शंकर रूपी, कंभू रूपी, और एक, हाँ, तीन लिखवा दिए, हाँ, ऐसे तीन, 1 2 3 ऐसे कुछ किस तरह का टैप रूट का, रूट जब मॉडिफाई हो जाता है तो हम इसका खाते हैं, गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं। देखिए, अगर मॉडिफाई स्टेम का आपको चुनने आए या तो एग्जाम्पल आए कि इसमें मॉडिफाई स्टेम कौन सा है, तब आप क्या मारिएगा, ठीक। तो इसमें क्या मारिएगा, ठीक। अगर आपसे मॉडिफाइड रूट के बारे में, देखिए एग्जाम में ना ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसमें रूपांतरित जड़ें कौन है, मॉडिफाइड रूट कौन सा है। तो मॉडिफाइड रूट के बारे में जब भी आपसे बात करेगा ना, तो सिंपली वो दे देगा, मूली दे देगा, गाजर दे देगा। स्टेम के बारे में करेगा, आलू दे देगा, है ना, आलू दे देगा, शकरकंद दे देगा, है ना। तो कहने मतलब है कि ओल दे देगा, अदरक दे देगा। अब उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप करके वो पूछ लिया कि ट्यूबर है आलू, है ना, बल्ब है प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है ना, अदरक और हल्दी क्या है, राइजोम हो गया। तो अगर वो आपसे पूछ ले थोड़ा सा घुमा करके, तब आपके लिए कठिनाई हो सकता है। इसी कारण आपको ये पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए कि ये मॉडिफाइड रूट है, वो मॉडिफाइड स्टेम है, बट किस प्रकार का है। तो ये अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा, फ्यूजी फॉर्म हो गया, कॉनिकल शेप का हो गया, नैपी फॉर्म, सलजम हो गया, ठीक है ना। चलिए, यहाँ तक आपका रूट खत्म हो गया, स्टेम खत्म हो गया, फ्लावर खत्म हो गया, लीफ खत्म हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे प्लांट से ही, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।